नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि QHD यानी सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसके OMR में जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, तो आपके 35 क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसमें से आपको सेलेक्ट करने अ, ब, स, द में दे रखे होंगे और आपको OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको 4 में से कौन सा सही है उसको भरकर आपको सही करना होगा। और इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सामान्य हिंदी की कभी बुक नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, और जिसने पढ़ी है तो और अच्छी बात है। अब जिसने नहीं पढ़ी है वो कैसे अंक आसानी से ला सकता है ताकि वो पास हो जाए, और जिसने पढ़ी है वो कैसे इस पेपर में अच्छे स्कोर के साथ अपने परसेंटेज के साथ, वैसे ही काउंट नहीं होने वाला लेकिन इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो सामान्य हिंदी की पुस्तक है उसमें जितने भी आगे व्याकरण के पोर्शन है उसमें से आपको जो दे रखे हैं वो आपको कम से कम 4-4 5-5 उदाहरण उसी में से पढ़ने हैं, क्योंकि लगभग मैं आपको फिर उसके बाद में आपको पिछला पेपर है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा निकल के आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लगभग लगभग आपको उसी के सिमिलर प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी उसी के प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके लिए एक डेमो रहेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से आप उसके उत्तर लिख पाएँ। तो जो कवि के सारांश है वो तो आपको लिखना ही है, जिसका जीवन परिचय दे रखा है वो आपको लिखना है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर बताने वाला हूँ, तो आपको इसके आंसर भी साथ में बताऊँगा। तो संविधान संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? तो इसका उत्तर है 343 से 350। फिर है दूसरा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये हुआ था मॉरिशस में। फिर है पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कठोर विपत्ति आना। फिर है निम्न में से सिंह का पर्यायवाची, यानी व्याकरण के पोर्शन आपको पर्यायवाची मुहावरे इस तरीके के पढ़ने हैं। किताब में दे रखे वही ऊपरी ऊपरी 4-5 है, वो आप देख लेना। फिर है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बादल और सागर दोनों के लिए होता है? तो जलद, यहाँ पर जलद है, जलद द का प्रयोग बादल और सागर दोनों के लिए होता है। फिर जिसे थोड़ा ज्ञान हो के लिए प्रयुक्त वाक्यांश, अल्पज्ञ, जिसे थोड़ा ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। फिर उसके बाद है अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने। बॉडी शब्द का अर्थ, यानी आपको इंग्लिश में जो शब्द है उसके अर्थ भी देखने हैं, तो वो भी आपकी पुस्तक में दे रखे होंगे। फिर है बॉडी का निकाय। फिर है द्रव और द्रव्य से संबंधित अर्थ का युग्म, तो इनका है तरल और धन। निम्न में से किस शब्द के प्रति उपसर्ग नहीं है? तो परोपकार में नहीं है। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय है? पहाड़ी में है। कबीर का जन्म स्थान काशी है। कबीर की रचनाएं बीजक। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीकृत नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है। तो रामचंद्रिका। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई द्वारा लिखित प्रमाणिक पुस्तक नरसिंह जीरो माहेरो। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त। तारा प्रकाश जोशी का जन्म ये हुआ था जयपुर। निम्नलिखित काव्य संग्रह में से किसकी रचयिता तारा प्रकाश जोशी ने नहीं की है? शामियाने कांच के। फिर है आकाशद्वीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। चंपा किस कहानी की पात्र है? आकाशद्वीप की। सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? निबंध। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म तिथि क्या है? 1881 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर। महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवयित्री को समर्पित है? सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी का जन्म 1907 में। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की संस्मरण कृति नहीं है? तो कुछ भूलूं कुछ याद करो। तो इससे आपको सीधा अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से आपको पोर्शन पढ़ने, ताकि आप एक दिन में, सुबह आपके पेपर है, मॉर्निंग में आपका पेपर है, और आप किस तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए ताकि आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए जितने भी कवि परिचय हैं वो आपको पढ़ने हैं। लगभग 7-8 कवि परिचय हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं। और एक बार आप अपने सब टाइटल बार में जाएंगे बुक की, तो वहाँ पर अध्याय का नाम और लेखक का नाम दे रखा होगा, तो वो भी आप एक बार नज़रों में निकाल लें।
और इस तरीके से आप मुहावरे वगैरह ये तो नॉर्मल है, उपसर्ग पढ़ते आसानी से आप इस पेपर को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।